ओके, तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस और एसी के मॉड्यूल्स में एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 दोनों में कहीं भी डाउट होगा तो बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 सर क्वेश्चन नंबर 8। अभी पहुंचेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। सर हाँ सर एक बार 4 समझा दीजिएगा मुझे। ठीक, माइक बंद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 7 सर। 8, 9, 8, 9, 10, 11, Yes, sir, 10. 11, 12, 11 11, 12, 13, 14, सर 14 15, 16, Sir, 16. 17, 18, Sir, 18. 19, 20, 21, 22, एक्सरसाइज 22 बताना है। एक्सरसाइज 2, 1, 2, 3, Sir, 1 था सर। 1 1 के बाद 2, 3, 3 यस सर 4, 3 4, yes, sir, 4. 5, Sir, 5. 6, 7, Sir, 7. 7 सर। 8, 9, 8 बता, 9, 9 सर। 10, 11, 12, Sir, 12. 13, 14, 15, 15, Sir, आपने 12 लिख के लिया। हाँ, अगर नहीं नोट किया होगा तो तुम बीच में बता देना जब इस ऑर्डर पे जाएगा तो। क्वेश्चन 4 कह रहा है, फोर में कह रहा है कि रेक्टेंगुलर लूप विथ स्लाइडिंग कनेक्टेड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। देखो सबसे पहला काम होता है ना कि जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको ना इधर मत रहने दो, उसको इस पे लिखा करो। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो सारी इंफॉर्मेशन इस पे लिखा करो, उससे दिमाग में चीज़ें जल्दी कनेक्ट होती हैं। वो देखो मैं बार बार लिख रहा हूँ। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टर इज 2 ओम। इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, 2 ओम है। The two resistance 6 ohm 3 ohm are connected as shown. Find the external force required to keep the connector moving with the constant speed. इसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, तो स्पीड की वैल्यू कितना फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा। तो कंफर्म है कि जब ये इधर जाएगा ना तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा। इस लूप का फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ये लूप इस रॉड को पीछे खींचेगा, और इस लूप का फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो ये लूप इस रॉड को इधर धक्का मारेगा। तो ये इधर वाला लूप इधर खींच रहा है और उधर वाला लूप इधर धक्का मार रहा है, तो नेट फोर्स इधर आएगा। उतना ही फोर्स तुम्हें लगाना पड़ेगा आगे की ओर ताकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। तो इसके लिए कुछ और नहीं, अगर मैं इस लूप में करंट कहीं से निकाल लूँ ना, इस वायर में करंट कहीं से निकाल लूँ, अगर मैं इस वायर में करंट कहीं से भी निकाल लूँ तो सीधे मैं आंसर लिखूंगा I इक्वस टू आई कर रहा हूँ, फोर्स इक्वस टू आई एल क्रॉस बी। तो करंट आई और इसका लेंथ क्वेश्चन में दिया गया है 1 मीटर, तो आई एल इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी 2 टेस्ला। हो गया आंसर 2:I। बस आई निकल गया तो हमारा आंसर आ जाए। आई निकालने के लिए देखो मैग्नेटिक फील्ड जब भी कांस्टेंट होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो तो टेक द हेल्प ऑफ मोशनल ईएमएफ। सिर्फ मोशनल ईएमएफ से हो जाता है, टेक द हेल्प ऑफ मोशनल ईएमएफ। लेकिन
अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम बेरिंग फंक्शन होता, यू यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली विद हेल्प ऑफ मोशन ईएमएफ, बिकॉज अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम बेरिंग हो जाए तो पूरे, और ये रॉड भाग भी रहा हो ना, तो इस रॉड के भागने की वजह से मोशन ईएमएफ आएगा और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फिर वो दोनों का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है ना, मोशन ईएमएफ को साइड कर देते हैं, हम लोग फैराडे लॉ का हेल्प लेते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन, टू टैकल क्वेश्चन इजीली, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जब भी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन नहीं है, then to solve the question easily take the help of motion EMF. But if the magnetic field is the function of time, then to solve the question easily take help of Faraday law. Don't take help of motion EMF. ये तुमसे गलती करा देगा, क्योंकि मोशन EMF में मोशन के वजह से डेवलप होना EMF होता है, वो टाइम बेरिंग फील्ड की वजह से डेवलप होना EMF नहीं होता है। तो मैं समराइज कर दूं, जब भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन नहीं है, मतलब कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो मोशन ईएमएफ से आंसर तुरंत आ जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए फैराडे लॉ के साथ आप ईएमएफ निकालो, फिर सॉल्व करो आंसर। चलो, तो इसमें फील्ड कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो मोशन ईएमएफ लगाएंगे, V क्रॉस V। मोशन ईएमएफ होता है VBL, और हायर प्रायोरिटी V क्रॉस V की डायरेक्शन होती है। तो V इधर है, अब V क्रॉस के साथ अंदर की ओर है, तो V क्रॉस V, हम ऊपर आ गया। अगर हम ऊपर आ गया तो इसका मतलब इसकी हाई पोलैरिटी तुम ऐसे दिखाओगे। एंड VBL, VA2, तो B कितना है 2, VBL कितना है 1, EMF इज 4 वोल्ट। एंड सर्किट कैसे बन गया, ये 6 ओम और ये कितने का 3 ओम का है, एंड दिस इज 6 ओम। अब न्यूट्रल मेथड लगा दो, इसका 0 पोटेंशियल तो इसका 4 वोल्ट आएगा, क्योंकि 4 वोल्ट ज़्यादा है ना, और इसका 0 तो इसका 4 वोल्ट, इसका 0 इसका 4 वोल्ट, क्योंकि लगातार 4 चलेगा, लगातार 0। ये हायर पोलैरिटी, लोअर पोलैरिटी, करंट ऐसे फ्लो करेगा। करंट कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 6, मतलब 4/6, ये करंट आएगा 4/6। अब देखो, ये हायर पोलैरिटी, लोअर पोलैरिटी, तो ये करंट क्या आएगा 4, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 3, 4/3, और ये दोनों ही करंट मिलके इस रॉड में जाएंगे। ये वाला करंट ऐसे और ये वाला करंट ऐसे होकर रॉड में जाएंगे। इसमें जो नेट करंट आएगा, दैट नेट करंट इज नथिंग बट 4/6 प्लस 4/3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2/3 बन जाएगा यहाँ से, और 4 + 2 6/3, दैट इज 2। आई की वैल्यू 2 उठा के प्लेस कर दो, आंसर बिकम्स 4 न्यूटन। अगर इस पर तुमने 4 न्यूटन का फोर्स लगा दिया वेलोसिटी के डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज ये जो पूरा सिस्टम है इस रॉड पे 4 न्यूटन का फोर्स पीछे को लगा रहा है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, क्वेश्चन नंबर रेजिस्टेंस होगा, क्या? दिया हुआ है कि कनेक्टर का रेजिस्टेंस 2 ओम था। हाँ, तो मैं गलत कर गया, तो फिर सर्किट डायग्राम में मैंने गलती कर दी। ठीक है, ये 4 वोल्ट रहेगा, बाकी तो चीज़ें वही रहेंगी। तो फिर ये 6 ओम, हायर पोलैरिटी ऐसे, सर्किट डायग्राम, दिस वन इज 3 ओम, 6 ओम, दिस इज 2, दिस इज 4 वोल्ट। अब ये वाला करंट किरचॉफ के सहायता से निकाल ले, किरचॉफ के सहायता, सर्किट में लूप, एक सर्किट लूप, आई आ गया, उस आई को, सर 3 को पैरेलल में कर देते हैं। हाँ कितने समझदार हो तुम, सही कह रहे हो तुम, तो ठीक तो है बिल्कुल। 6 और 3 पैरेलल, 63 डिवाइड बाई 6 + 3, दैट इज 9, 9 दूनी 18, 2:2 सीरीज में। करंट आई कितना आएगा 4 वोल्ट/4, दैट इज 1 एम्पियर। 1 प्लेस कर दो यहाँ पे, आंसर इज 2 न्यूटन। तो इस पर 2 न्यूटन फोर्स वेलोसिटी का डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में कह रहा है a metal rod of resistance 20 ohm is fixed along the diameter of the conducting ring of radius 0.1 meters. A metal rod of resistance इतना is fixed along the diameter of conducting ring. A metal rod of length इतना is fixed along the diameter, ठीक है, इसका resistance है 20 ohm. Conducting ring of radius 0.1 meters and lie on the xy plane. There is a magnetic field B
मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, रोटेशन, द रिंग रोटेट विद द एंगुलर वेलोसिटी इतना अबाउट इट एक्सिस, रिंग ऐसे घूम रही है, ये पूरी रिंग घूम रही है। एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेंटर ऑफ द रिंग एंड द रिंग, एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है और ये है 10 ओम का। कुछ करा फाइंड द करंट थ्रू दिस, इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा। कुछ नहीं, हमें क्या करना ना, इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो एक्चुअली में कंडक्टिंग रिंग है ना, इस कंडक्टिंग रिंग है तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। कंडक्टिंग रिंग है तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, हर पॉइंट का पोटेंशियल, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, और इसका पोटेंशियल मान लो 0, सेंटर का 0। अच्छा, इसके और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है EMF, दैट इज नथिंग बट हाफ बी ओमेगा आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बताओ 1/b, बी कितना है 50, ओमेगा कितना है 20 रेडियन पर सेकेंड, एंड रेडियस कितना है 0.1। ये 0 इसको कैंसिल आउट कर देगा, 2 EMF इज 5, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 आ गया, इसके बीच का भी 5 होगा क्योंकि V - 0, ये V - 0, दैट मीन्स इसमें करंट कितना फ्लो करना चाहिए, करंट हायर से लोअर, हायर से लोअर, द करंट I इज पोटेंशियल डिफरेंस 5 एंड डिवाइड बाय रेजिस्टेंस क्या है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5, रेजिस्टेंस है 10, द आंसर इज 0.5। इसके बाद 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में कह रहा है 8 भी था क्वेश्चन नंबर सर 8। क्वेश्चन मेरे कह रहा है कि रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम साइड लाइन 2 मीटर प्लेस इन रीजन ऑफ टाइम वैरी मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रायंगल, द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज AB है, द रेजिस्टेंस 1 ओम, इसमें 1 ओम रेजिस्टेंस है, while the other two had resistance 2 ohm each, इसमें 2 ohm का रेजिस्टेंस। the magnitude of potential difference between the point A and B, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। 7 का आंसर 1/3 दे रखा है सर। क्वेश्चन जो अभी करा के सर उसका 1/3 दे रखा है। जो करा था लास्ट में भी ये 1/3 दे रखा है, ये ना a metal rod of length 20 मीटर इस, अच्छा ये 20 ओम का है ना, ये भी तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसमें भी तो रेजिस्टेंस है, फिर ये गलत हो गया। हमें लगा कि कंडक्टिंग वायर है, रेजिस्टेंस इसमें भी तो है, तो पता है क्या होगा, इसमें रेजिस्टेंस है और EMF इसमें भी आएगा, EMF इसमें भी आएगा, तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। अभी 5 है ना, इसको 5 लिखने के बाद इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ऐसा कोई पूछे हायर पोलैरिटी पे कौन पे, हायर पोलैरिटी पे ये वाला एंड है कि ये वाला एंड है। देखो ये मान लो ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो V क्रॉस B, भी नीचे है, B मेरे तरफ है, मेरे तरफ V क्रॉस B, थंब इधर आ रहा है, इधर ये वाला हायर पोटेंशियल होगा। सिमिलरली ये भी हायर पोटेंशियल होगा, कंडक्टिंग वायर है ना। क्या कुछ कह रहे हो क्या? तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे दिखाएंगे, इसका EMF कितना 5 वोल्ट आया था और इसका 20 ओम रेजिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, तो ये आधा 10 होगा, यहाँ पर आप 10 दिखाएंगे ऐसे, तो V2 0, ठीक है। और उसके बाद सीधे ये कंडक्टिंग वायर से लग रहा है ऐसे, ये एक रेजिस्टेंस ऐसे लग रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस जो कि 10 ओम का है। दूसरा ए भी तो है, इसका भी तो हायर पोलैरिटी पे है ना, तो फिर इसको ऐसे दिखाओगे, ये भी से फिर इसकी हायर पोलैरिटी है 5 की, और इस पे इंटर रेजिस्टेंस कितने का 10 का, ये इस तरीके से सर्किट ये है बेसिकली। इसका इक्वल, इसमें कहीं डाउट होगा तो मुझे रोक जरूर देना। ये हायर पोलैरिटी पे है, ठीक है, तो इधर ऐसे दिखाएंगे रेजिस्टेंस ऐसे, ये हायर पोलैरिटी रेजिस्टेंस ऐसे, और इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी इससे भी से कनेक्टेड है, भी से। देखो इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी भी से भी है ना, और ये 0 वाला है, सबका 0 यहाँ पे है, ये सब 0 वाला। कहीं भी डाउट हो तो बताना,
अब इक्विवेलेंट बैटरी कॉन्सेप्ट लगा दो। इक्विवेलेंट बैटरी कॉन्सेप्ट में ये रेजिस्टेंस क्या दिखाओगे, 10 दिखाओगे, और ये ईएमएफ बराबर है ना, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ तो 5 ही आएगा। लेकिन ये रेजिस्टेंस पैरेलल हो गया तो इक्विवेलेंट 5 आ जाएगा, रेजिस्टेंस 5। तब करंट ऐसे फ्लो करेगा इस वाले में, तो करंट आई की वैल्यू क्या आएगी, द आई इज ईएमएफ डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस 10 + 5 दैट इज 15। इसके बाद डाउट कहीं भी लगे ना कि गड़बड़ है तो बता देना जरूर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन था ये, इसका भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम, इसका भी 2 ओम, नहीं इसका 1 ओम। 1 सेकेंड, होल्ड करो तो। ओके, तो चलो सभी सॉल्व करता हूँ, उसके बाद अगर आ जाता है तो ठीक है। कह रहा है कि ट्रेंगुलर वायर फ्रेम इतना, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम दिया गया, देखो 1 ओम है। कह रहा है कि अ टाइम बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स जिसका dV/dt इसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, इसके और इसके बीच का ना पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो जब भी तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, पहला काम होता है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जब तक बनेगा नहीं तब तक आंसर आएगा नहीं। रिपीट कर रहा हूँ, टाइम बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया जाता है, हमेशा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया जाता है। तो चलो अब मैंने क्या किया, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो मुझे ये बताना है कि इस पूरे ट्रेंगल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, इस पूरे ट्रेंगल में उस फ्लक्स की वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड बी इनटू इस ट्रेंगल के एरिया, और एरिया होगा एरिया होता है Sir, √3 L²/4. हाँ √3 L²/4 ना, Yes. और L किसके बराबर है, 2 के बराबर है, कैंसिल आउट हो गया। ईएमएफ जो आया डिफ्रेंशिएट कर दो इसके dV/dt, एंड dV/dt करेंगे इंटू √3, और dV/dt √3 है तो √3 × √3 3 हो जाएगा। मतलब इस पूरे लूप में जो ईएमएफ है वो 3 का डेवलप होगा। दैट मीन्स सब में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, सब में इक्वल ईएमएफ डेवलप होगा। मतलब इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। और उस ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे होगा, तो चूंकि अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो अगर अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, अंदर की ओर बढ़ रहा है, तो उसको घटाने के लिए, ये इसमें घटाने के लिए थंब जब बाहर की ओर करोगे तो करंट का सेंस ऐसा होगा, ऐसा होगा। करंट इस सेंस में फ्लो करेगा, इस सेंस में, ताकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कम किया जा सके। क्योंकि आप अपने दाहिने हाथ के फिंगर को जब करंट के सेंस में लगाओगे ना, करंट के सेंस में, तब थंब बाहर आएगा, तभी जाके कम हो पाएगा। अब एक बार कैमरा अभी सही हो जाता है तो फिर बता दूंगा। तो इसमें क्या करेंगे ना, अब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं। चलो, तो हाई पोलैरिटी भी इसी करंट के डायरेक्शन दिखाएंगे, ऐसे हाई पोलैरिटी इस तरीके से, और रेजिस्टेंस कितना है इसमें, 2 ओम का इसमें। सिमिलरली यहाँ पे हाई पोलैरिटी इधर ही, रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम का। सिमिलरली इधर हाई पोलैरिटी ऊपर, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना ऐसे, और रेजिस्टेंस 2 ओम का, ऐसे दिखा दिया। अब देखो कोई पूछे कि नेट करंट कितना फ्लो करेगा, तो सर्किट के EMF 3 है एंड डिवाइड बाई नेट रेजिस्टेंस, तो 2 ओम 2 ओम 4 ओम +1 दिस इज 5 ओम, इतना बन गया। अब पूछा है कि इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो ये बैटरी क्या डिस्चार्ज हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्जिंग बैटरी में इस एंड और इस एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सीधे आता है E - IR के साथ। EMF कितना है इसका, 1 है, क्योंकि सब में इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तभी तो टोटल 3 हुआ था। 1 - I की जगह पे 3/5
इनटू रेजिस्टेंस आर कितना है 1, द वैल्यू बिकम्स 2/3 वोल्ट। आंसर इज 2/, ठीक है। सर जो ईएमएफ मतलब प्रोड्यूस होता है वो मतलब सिमेट्रिकली क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है? मतलब एक्चुअल में क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो सोलेनॉइड से प्रोड्यूस हुआ है। बस थोड़ा 1 सेकंड रुको, 1 मिनट रुको,